गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग वर्ड पावर के संदर्भ में 8वें वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि जितने वर्ड्स यहाँ पर नोट किए गए हैं ये सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग इसको सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये मान कर चलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होंगे उनसे रिलेटेड हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन रहे हैं और आने वाले भी एग्जामिनेशंस में इनसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो डियर आप लोग ध्यान देंगे, जितने वर्ड्स हैं केवल आप लोग ध्यान देंगे, एक ही बार में सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ढेर सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा, सिनोनिम्स, सेंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बट डियर यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग यूट्यूब पर जो ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पर जाकर वहाँ पर मंगेश सर इंग्लिश जौनपुर डाल देंगे। क्या डालना है? मंगेश सर इंग्लिश जौनपुर डाल देंगे, वहाँ पर सारे वीडियो दिख जाएंगे और एक एक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। उसको नोट करें और नोट करने के बाद जो भी कन्फ्यूज़न बनता है आपके माइंड में डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए डियर यहाँ पर इतने वर्ड्स लिखे गए हैं और इन वर्ड्स को एक ही बार में मैं पूरा याद करा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। एब्सॉल्व हो गया, एबेंडन हो गया, एब्डिकेट हो गया, गिव अप हो गया, डिस्चार्ज हो गया, रिलीज हो गया, एब्ज्योर हो गया, फॉर हो गया, एक्सकुल्पटी हो गया। इन सब का मतलब होता है डियर छोड़ देना, या कुछ का मीनिंग्स होता है त्याग देना। इन सब का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। अच्छा सवाल ये उठता है डियर कैसे याद करें। देखिए कितनी आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कितने वर्ड्स आपने याद कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए एब्सॉल्व माने होता है छोड़ देना, याद कैसे करेंगे। देखिए डियर इसमें अब आया है और साल्व आया है। क्या है? अब आया है, साल्व आ गया। देखिए अब साल्व कहते हैं, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। अर्थात एग्जामिनेशंस में हम लोग जाते हैं, जो आंसर शीट हम लोग को मिलती है, आंसर शीट मिलती है जो कुछ रहता है उस पर हम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लिया है, कहते हैं हम लोग आप सॉल्व कर लिए हैं, कॉपी क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। देखिए अबेंडन माने होता है छोड़ देना, अबेंडन माने छोड़ देना। कहते हैं अब कंपनियां बंद हैं, हाँ देखिए इसमें अब आया है, हम कह सकते हैं अब आया हुआ है, फिर कहते हैं बंद आया है, कहते हैं अब कंपनी बंद है इसलिए काम आपको हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। या कह सकते हैं अब ना, क्या कह सकते हैं? अब हाँ अब आया, फिर इसी बीच से जोड़ देते हैं, अब कॉलेज बंद है इसलिए क्लास हम लोगों को क्या करना पड़ा? छोड़ देना पड़ा। ठीक है, एब्डिकेट माने छोड़ देना। देखिए यहाँ पर क्या अब आया है? दिक्कत है, दिक्कत आया है ना, अब दिक्कत कैसे कहते हैं? अब भैया दिक्कत है, अब दिक्कत है, इसका मतलब जो भी चीज़ रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अब क्या है? दिक्कत है। गिव अप माने छोड़ देना, मैंने बताया गिव माने देना होता है। ये देखिए फ्रेज है, अभी आप लोग फ्रेजल वर्ड पढ़ाए जाएंगे, ढेर सारे पता जाएंगे। गिव है, अप है ना, गिव माने क्या होता है? देना होता है, अप माने ऊपर। अगर कहा जाए इस मार्कर को आप ऊपर दे दीजिए, किसी को देना हो तो पहले गिव माने देते हैं, अप माने ऊपर। मार्कर को जब आप ऊपर देते हैं तो मार्कर को आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। इस तरीके से डिस्चार्ज, डिस्चार्ज माने छोड़ देना। देखिए पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हम लोग करते हैं तो उसको डॉक्टर जब वो ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर उसको क्या कर देता है? डिस्चार्ज कर देता है, अर्थात पेशेंट को छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं रिलीज कहते हैं उनको रिलीज कर दिया गया, फिल्म को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, सब लोग देखें। अर्थात कोई किडनैपर होते हैं, किडनैप करते हैं, एबडक्ट करते हैं, तो एबडक्शन के बाद वो लोग अपना रिडीम के लिए जो रैंसम मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, वो सब पाने के बाद वो लोग क्या करते हैं? उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। एब्ज्योर, एब्ज्योर माने भी छोड़ देना होता है। जैसे कहते हैं ना एब्ज्योर, अब जरूर मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, आप गलत करते हैं, एब्ज्योर, अब जरूर मैं आपका क्या कर दूंगा? साथ छोड़ दूंगा। फॉरसेक माने छोड़ देना। देखिए फॉरसेक माने छोड़ देना, याद कैसे होगा? फार मीन्स के लिए होता है, शक आया है। अगर किसी के प्रति आपको क्या हो जाए, किसी के लिए शक हो जाए, शक हो जाने पर हम लोग उसका क्या करते हैं? साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्स कुलपति मीन्स होता है छोड़ देना। एक्स माने आप लोग जानते हैं पूर्व होता है, कुलपति आया है। जो यूनिवर्सिटियां होती हैं उसमें जब एक्स
एक तरह से एक्स कुलपति जो होते हैं वो भी पद को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके स्थान पर दूसरा कोई आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सबका मतलब होता है कमजोर, और भी कमजोर के सिनोनिम्स हैं आगे बताए जाएंगे। इन सब का मतलब क्या होता है डियर, कमजोर होता है। अब सवाल ये होता है कैसे याद करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर एफ आया है, हो गया फ्री, रेल आया है, रेल माने रेलवे, फ्री में अगर लोग रेल से यात्रा करेंगे तो रेल बजट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। देखिए फीबल माने कमजोर, फीबल, फीबल का राइम लाइक कैसा मैच कर रहा है, फीवर से, फीबल फीबल फीवर फीवर, फीवर से मैच कर रहा है। अगर किसी को फीवर हो जाता है तो निश्चित रूप से वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। डेलिकेट माने होता है कमजोर। देखिए डेली आया है, डेली माने आप लोग जानते हैं प्रतिदिन होता है। कट माने क्या होता है, काटना। किसी चीज को डेली डेली आप कट करते हैं तो एक दिन वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो डेली कट माने हो जाएगा कमजोर। सिकली माने होता है कमजोर, सिक माने ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हाँ बीमार होता है, सिक माने क्या होता है, बीमार। ले माने लेटना भी होता है, जो बेचारा बीमार रहता है हमेशा लेटा रहता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमजोर होता है। पुअर माने गरीब होता है, आप लोग जानते हैं पुअर माने गरीब होता है, वैसे कहते हैं पुअर माने गरीब होता है, पुअर माने कमजोर भी होता है, गरीब है तो बेचारा जान लो कमजोर ही है। वीक माने कमजोर है, वीक ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अच्छा वीक में कभी कभी कंफ्यूजन ये बनता है, एक WEA के होता है, एक WE के होता है। कुछ लोग इसमें, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ डियर। देखिए ये वीक माने कमजोर होता है, इसमें एक का ई आया है कमजोर है, इसमें डबल ई आया है मजबूत है, अर्थात ये सप्ताह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायलेट माने और स्पीड दोनों का मतलब होता है फैलना, दोनों का मतलब क्या होता है डियर, फैलना। सवाल ये उठता है डियर कैसे हम लोग याद करें, चलिए देखते हैं। डायलेट में देखिए इसमें क्या है डियर, दिल आया है, आते आया है, क्या है डायलेट में दिल आया है, आते, कहते हैं दिल किसी पे आते ही समाचार क्या होता है, फैल जाता है। तो दिल आते ही समाचार क्या होता है, फैल जाता है। स्पीड माने फैलना होता है। देखिए स्पीड है ना, कहते हैं स्पीड में गाड़ी चलाता है भाई, स्पीड में काम करता है भाई। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज स्पीड में करता है तो ये बात धीरे धीरे क्या होती है, फैल जाती है। आगे देखिए मीक, स्लेवरी और सबमिसिव, और ये सब जो होते हैं इनका मतलब होता है दब्बू या गुलाम। एक तरह से दब्बू या गुलाम कह सकते हैं। और इसका एक और भी होता है, जैसे अग्योरियस का नाम सुने होंगे, वो भी एक तरह से जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जोरों को गुलाम, उसी संबंध रखिए मानकर। लेकिन यहाँ पर देखिए इनके बारे में जानना है हम लोग को, आगे चल के वो बताए जाएंगे। यहाँ पर मीक, स्लेवरी और सबमिसिव दोनों का मतलब होता है दब्बू, दोनों का मतलब होता है दब्बू या फिर क्या कह सकते हैं, गुलाम, दब्बू या गुलाम। अच्छा सवाल ये उठता है याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मीक आया है, क्या है भैया, मीक। इसका राइम कैसे मैच कर रहा है, इसका राइम मीक नीक से मैच कर रहा है ना। गांव की महिलाएं क्या कहते हैं, मेरे पति बड़े नीक हैं, मीक राइम लाइक का नीक, कहते हैं मेरे पति बड़े नीक हैं। अगर कोई महिला कहते हैं मेरे पति नीक हैं तो उसके पति दब्बू और क्या होंगे, गुलाम होंगे। ठीक, नहीं तो कहेंगे मेरे पति बड़े नीच। थोड़ा सा भी इनको चेंज करना है, कुछ भी कर सकती हैं भाई, महिला है तो कुछ भी कर सकती हैं। मीक का राइम लाइक का नीक, अर्थात तो दब्बू और गुलाम हो गए। स्लेवरी में देखिए आपका यहाँ क्या है, लवर है, क्या है, लवर है। अब लवर जितने बेचारे होते हैं देखिए सब दब्बू और क्या होते हैं, गुलाम, क्योंकि वो दब्बू गुलाम में कोई दूसरा बन जाएगा। यहाँ सब वेटिंग पे लगे हुए हैं, आप लोग खुद ही समझ रहे हैं, सब वेटिंग पे लगे हैं। ठीक है, उनके सामने तमाम वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो लवर जितने बेचारे होते हैं, दब्बू और क्या होते हैं, गुलाम। आगे सब मिसिंग माने दब्बू या गुलाम होते हैं। सब आया है, मिस आया है, देखिए सब आया है, मिस आया है, सब लोग लगभग अपने मिस के क्या होते हैं, दब्बू और गुलाम। अच्छा डियर एक बात बताऊँ, मैं एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था जौनपुर में, यही वर्ड्स मैंने लिख दिया, उसमें से एक लड़का पीछे से खड़ा हुआ, सर एक क्वेश्चन है। हम कहा हाँ बोलिए डियर। कहा सर ये मुझे जानना है कि आपने जैसा लिखा कि मीक और स्लेवरी और सबमिसिव दब्बू और गुलाम होते हैं, आपने कहा लवर दब्बू होते हैं, मान लीजिए मैं मान लिया लवर दब्बू होते हैं। आपने कहा कि जो मीक अगर कोई पत्नी कहते हैं मेरे पति बड़े नीक हैं तो वो दब्बू गुलाम। सर मुझे ये नहीं समझ आता कि शादी विवाह के बाद लोग दब्बू गुलाम क्यों बन जाते हैं। तो हम कहा प्यारे खड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूँ।
हाँ सर बताइए, मुझे इसके बारे में जानना है। हमने कहा प्यारे, अगर शादी विवाह के बाद अपनी पत्नी का आप दब्बू या गुलाम नहीं बनेंगे तो रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, संस्था कोई और चलाएगा। बस सर मैं समझ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल हमको भी ऐसा ही बनना है सर, बिल्कुल। अब ऐसा क्वेश्चन मैं कभी नहीं करूँगा। तो मुझे उम्मीद है डियर कि सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ, देखते हैं। अब सॉल्व मैंने बताया गया छोड़ देना, आप लोगों को सब बताया गया छोड़ देना। अब मामला सॉल्व हो गया है, क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब बंद हो गया है कंपनी, काम को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब दिक्कत है अर्थात क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। गिव अप, ऊपर दे दो, अर्थात क्या करना पड़ेगा, छोड़ना। डॉक्टर क्या करता है, डिस्चार्ज, छोड़ देता है। रिलीज हो जाता है, किडनैपर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। अब जरूर कहते हैं, अब जरूर मैं छोड़ दूंगा आपका साथ, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। फार शक जहाँ भी हो जाता है, सस्पेंस डाउट जहाँ भी हो जाता है, आप लोग जानते हैं, वहाँ पर रिश्तों को छोड़ दिया जाता है। एक्स कुलपति अपने पद को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फ्री में लोग यात्रा करेंगे तो रेल बजट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और जिसको फीवर हो जाता है बेचारा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। सिक माने बीमार, वो भी कमजोर हो जाता है। पुअर बेचारे कमजोर होते हैं। वीक माने कमजोर, ऑलरेडी बता दिया गया आपको। दिल आते ही समाचार क्या होता है, फैल जाता है। स्प्रीड माने फैलना। आगे देखिए मीक के बारे में बताया, मीक राइम लाइक नीक, मेरे पति बड़े नीक हैं, अर्थात दब्बू और क्या होंगे, गुलाम होंगे। स्लेवरी, जितने भी लवर होंगे सब क्या होंगे, दब्बू और गुलाम। सब लोग अपने मिस के क्या होते हैं, दब्बू और गुलाम। मुझे समझ में, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ डियर, इन वीडियो में जितने वर्ड्स नोट कराए गए, आप लोग बताए गए, सारे वर्ड्स याद होंगे। अगर किसी में कोई कन्फ्यूज़न बनता है डियर तो दोबारा वीडियो देख लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज क्लासेस के साथ यहीं हुआ, दैट्स ऑल।